आंध्र प्रदेश में म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाज पर है। एहतजाज मुलाजमीन ने माहाना 21,000 रुपये तनख्वाह देने के अलावा हेल्थ अलाउंस देने का मुतालबा भी किया है। रियासत भर में तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाज पर हैं। विजयवाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन के एहतजाज के सबब आज रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के अंबार देखे गए। इम्कान है कि बहुत जल्द हुकूमत एहतजाजी मुलाजमीन से बातचीत करते हुए मसाइल हल करने पर गौर कर रही है। అమలు చేయట్లేదని చెప్పి ఈ రోజు అడుగుతాం। దీంతో పాటు మున్సిపల్ వర్కర్ గా అరాకొర జీతంతో బతుకుతున్న వీళ్ళకి కనీస సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు। ఇచ్చే జీతం కూడా నెల నెల రాకపోవడంతో ఇంటి కట్టుకోలేక పిల్లల ఫీజులు కట్టుకోలేక చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు। మరి ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం ఏ చర్యలు తీసుకుందంటే నామమాత్రంగానే ఈ రోజు పలు దఫాలుగా మున్సిపల్ వర్కర్స్ లో ఉన్న కార్మిక జేఏసీ సంఘంగా ఏర్పడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి అదేవిధంగా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రికి మున్సిపల్ కమిషనర్లకి అనేక రూపాల్లో సమస్యలు విన్నవించుకున్నాం। కానీ ఏ సమస్యని పరిష్కరించకపోగా ఈ రోజు అల్టిమేటం ఇస్తున్నారు, మీరు చేస్తే చేయండి లేకపోతే లేదు అని। ఈ విధమైన ధోరణి సరైంది కాదు। తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మికులతో కార్మిక సంఘాలతో చర్చలు జరిపి మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలి। ఇంకో దౌర్భాగ్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఏపీ కాజ్ అనే ఒక సంస్థని ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టి ఈ రోజు 60 సంవత్సరాలు నిండిన కార్మికుల్ని ఈ రోజు మెడబెట్టి బయటికి గెంటేసే పరిస్థితి ఉంది। మరి ఆ కుటుంబాలకే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ న్యాయం చేస్తుందని అడుగుతా ఉన్నాం। తక్షణమే 60 సంవత్సరాలు నిండి రిటైర్మెంట్ అయిన కార్మికులకే వారి కుటుంబాలకే లేదా వాళ్ళ పిల్లలకే తక్షణమే వారి స్థానంలో ఉద్యోగాలు। जिला नंदियाल के बंगाना पली हल्के में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आरडीओ दफ्तर के रूबरू दुल्हन स्कीम को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया और इस मौके पर एहतजाजियों ने वाईसीपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने वायस जगनमोहन रेड्डी हुकूमत से इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। वाज़ेह कि दुल्हन स्कीम को खत्म करने से गरीब लड़कियों की शादियों में रुकावटें हो रही हैं। गुर्बत की वजह से कई वालिदैन अपने बच्चों की शादियां करने से कासिर हैं। हमारे राष्ट्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी मुसलमानों को जो वादा करे थे दुल्हन पथकम के ताल्लुक से 1 लाख रुपये दुल्हन पथकम देने का वादा करे थे, लेकिन आज को 3 साल हो गया अभी तक वो बात के ऊपर अमल नहीं करे। तो तमाम लोगों की दरख्वास्त है मुख्यमंत्री साहब से कि आप जो वादा करें ही जहाँ तक हो सके वहाँ तक जल्दी से जल्दी वो वादे को पूरा करें। और मुसलमानों की जो औरत बच्चा है गरीब बच्चों को सहारा बनने की कोशिश करे। 1 लाख रुपए अगर गरीब बच्ची को आ गए तो कितना कि उनका काम निकलता है। इन्हें जो बात बोले ही वही बात के ऊपर अमल करो बस। हमने ख़ास तौर से दूसरी बात कोई बोलते नहीं, वो सा डिमांड नहीं। तुम्हारी ज़ुबान से मुख्यमंत्री साहब जो बात बोले ही उस बात के ऊपर अमल करके अपने वादे को निभा लिए तो हम सब मुसलमान खुश है। मेहरबानी फरमा के हमारे को जो वादा करे हैं वो वादे को पूरा करें। रियासती और मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ CPIM की जानिब से रियासत भर में एहतजाज किया गया। वहीं विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट पर भी CPIM की जानिब से धरना दिया गया। एहतजाजी CPIM लीडरों ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने इंतखाबात के मौके पर जो वादा किया था वो अब एक वादा भी पूरा नहीं हुआ है। अशाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, फलाही स्कीमात पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं, जबकि जगनमोहन रेड्डी 95% इंतखाबी वादा पूरा करने का डंका बजा रहे हैं। CPIM लीडर बाबू राव ने कहा कि रियासत में जगन हुकूमत और मरकज में मोदी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हमारा एहतजाज जारी रहेगा। On behalf of CPIM all over the state, in the collectorates who are organizing a Mahadharnas, it is a reflection of the public mood. The YCP, Jagannath Reddy announced that 95% assurances was implemented. It is a totally failed. He noted that he got 95 marks. Modi telling he's out of 100, 150 marks for the government. It's a totally failed government, central and state governments. They're burdening the common people in the name of fuel gas, in the name of petrol and diesel, and the power charges, RTC charges, and essential commodities. It is a shame on the part of the government that is a garbage tax also
burden the common people. So we are organizing statewide agitation programs, and we will continue our agitations. It is a reflection. The assurances was not implemented regarding the houses, the pattas, the regularization, and the Kisan issues, and the NRGS. It was a totally failed. So we will continue our agitation. We are CPIM. We are continue. We will intensify our agitation all over the state. We will continue. आंध्र प्रदेश में आए दिन अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। रियासत में मुसलमान और क्रिश्चियन महफूज नहीं है। इसके बावजूद वाईसीपी हुकूमत मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। सीपीएम लीडर एमए गफूर ने कहा कि मौजूदा जगन हुकूमत बीजेपी से खौफजदा है, इसीलिए उन हमलों पर प्लेनरी इजलास के दौरान कोई चर्चा नहीं हुआ। बीजेपी के दबाव में है, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉमिसेस किए हैं आंध्र प्रदेश स्टेट को डेवलपमेंट करने के वास्ते में, एक भी प्रॉमिस अमल नहीं कर रहे हैं। मगर इनको हिम्मत नहीं कि 2 दिन के प्लीनम में एक बात भी बीजेपी के बारे में हो या मरकजी हुकूमत के बारे में हो बात करने के लिए। वाईएसआर कांग्रेस बेसिकली इख्तिदार में आई है कि मुसलमानों और ईसाइयों के वोटों के जरिए जो हमले हो रहे हैं अक़लियतों के खिलाफ, उसके बारे में एक बात भी नहीं प्लीनम में। कितनी देर टीडीपी को गालियां देना या दूसरों को गालियां देना, इससे क्या होता? पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक उनकी तरक्की चाहती है, उनके रोजगारी चाहती है, उनके नौकरियां के बारे में पूछ रहे हैं। एक भी बात जो 2 दिन के प्लीनम में अवाम के बारे में हो, मजदूरों के बारे में हो, रैयतों के बारे में हो, किसी के बारे में नहीं। तो इससे साबित हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉम्प्रोमाइज होना, स्टेट के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कॉम्प्रोमाइज होना और इख्तिदार के लिए पैसे खर्च करना, यही उनका एजेंडा दिख रहा है। हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम अपना रवैया ठीक कर लो। आप जो प्रॉमिसेस किए हैं उसके लिए जद्दोजहद करो। मरकजी हुकूमत से जो पैसे लाना है, जो उन्होंने प्रॉमिस की है पार्लियामेंट में जब स्टेट बाइफर्केशन के वक्त में, उसको अमल करवाने की कोशिश करो, वरना जगन मोहन रेड्डी फर्स्ट एंड लास्ट यू। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए राशन डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। एहतजाजी राशन डीलर्स का कहना है कि उन्हें कमीशन बहुत कम दिया जा रहा है। रियासी हुकूमत राशन डीलर्स के साथ इंसाफ करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। एहतजाजी राशन डीलर्स ने दीगर रियासतों में जिस तरह से कमीशन दिया जा रहा है वही कमीशन आंध्र प्रदेश में भी देने का हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाजी राशन डीलर्स एसोसिएशन ने एक मुल्क एक राशन डीलर कानून पर अमलावरी का मुतालबा किया। గవర్నమెంట్ కి ఈ ఛానళ్ళ ద్వారా మేము అడుగుతున్నాము, ఈ కార్డులు ఎన్ఎఫ్సి కార్డులు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కార్డు మేము మా అంగట్లలో మా స్టోర్లలో చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తామంటున్నాము। ఆ కమిషన్ డైరెక్ట్గా మాకే ఇవ్వాలి, ఈ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వకుండా మాకే అకౌంట్లో వేయాలంటున్నాము। ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 170 రూపాయలు వస్తున్నాయో దాంట్లో కోత చేసి ఈ ప్రభుత్వం మాకు 1 రూపాయనే ఇస్తుంది। 170 రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందో మాకైతే 100 రూపాయలే ఇస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం। అందుకోసం ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాము, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే డబ్బులు ఇస్తున్నాయో మాకు 1 క్వింటాల్కి ఆ డబ్బులు కూడా తక్కువ పడినాయి ఈ ప్రభుత్వానికి। నేను అడుగుతాను, ఏ ప్రభుత్వానికి నేను కిందించి పరిస్థితి మాట్లాడతలేను, మాకు కడుపు కాలుతుంది। ఇదే జగన్ గారు ఏమన్నారు, నేనున్నాను అని మీకున్నారు। జగన్ గారు ఎక్కడ నేను ఉన్నాను అన్నాడో ఎదుటి వ్యక్తి అక్కడ లేడనుకుంటా నేను ఈరోజు। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद एमडी इम्तियाज़ ने करनूल का दौरा किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। अक़लियतों को मुसाबक़ती इम्तहानात की मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है। नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए ड्रोन ऑपरेटिंग की मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हुकूमत की स्कीमात से फ़ायदा उठाने की नौजवानों से अपील की। माइनॉरिटी वेलफेयर के जानिब से कई प्रोग्राम जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। जो है हमारे हरदिल अजीज़ हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जगन मोहन रेड्डी साहब और हमारे डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब, तो इनके लीडरशिप के अंदर जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के कई प्रोग्राम ये लास्ट 6 मंथ्स में बहुत से प्रोग्राम्स जो है हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो इमाम्स और मौज़नों को जो है चल रहा, इसमें भी जो है हर महीना देने का एक जो है प्रोग्राम चल रहा है।
और ये सब के अलावा जो नवरत्नालु जो है स्टेट गवर्नमेंट के बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, ऑल दोस प्रोग्राम्स पूरे हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, जैन्स, ये सब जो है कम्युनिटीज़ को हर प्रोग्राम का, हर जो है वेलफेयर स्कीम का जो है बेनिफिट वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश हमारी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से हो रहा है। और इसी के अलावा सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के जानिब से हम लोग फ्री कोचिंग फॉर नीट और टीईटी, टेट एग्ज़ाम्स ऐसे स्टार्ट किए हैं। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ड्रोन की के ट्रेनिंग वगैरह, ये सब प्रोग्राम्स हम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ को हर सेक्टर में आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। ज़ामिन रोजगार स्कीम के बक़ियाजात की इजराई का मुतालबा करते हुए किसान तंजीमों की जानिब से करनूल कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजी किसान तंजीम के लीडरों ने कहा कि पिछले 8 हफ्तों से मजदूरी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुल्क भर में ज़ामिन रोजगार स्कीम के तहत 60 करोड़ रुपए अदा करने हैं। मरकजी हुकूमत इस मामले पर तवज्जो देने से कासिर है। वहीं एहतजाजी किसान तंजीम के लीडरों ने काम करने के दिनों में इजाफे का मुतालबा भी किया है। पेदपाड़ू लक्ष्मीपुरम, ये लक्ष्मीपुरम पेदपाड़ू गरीब आदमी वाला है। ये काम ही बंद करे, ये कारपोरेशन आया, कारपोरेशन वास्ता बंद करे। कैसा साथ गरीब आदमी वाला है, काम करे सुन को पैसे दिए नहीं। गरीब आदमी बहुत है, देखो कैसे 50 कोटा 60 कोटा पैसा है कहते, वो दिए नहीं। ये 4 पिछले 2 सालों के दौरान जब्त करदा गैर कानूनी शराब को ज़ाया कर दिया गया है। एसपी सिद्धार्थ कौशल की क़यादत में शराब की 66,000 बोतलों पर रूलर चलाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान भारी मिक़दार में शराब जब्त की गई थी, जिसे ज़ाया कर दिया गया है। ज़ाया करदा शराब की कीमत 2 करोड़ से जायद है। जुमला 600 से जायद अफराद पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वहीं एसपी ने गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। ఎస్సీబీ కర్నూలు సంబంధించి సుమారుగా 2 సంవత్సరాలు బట్టి ఉన్నటువంటి ఇంచుమించుగా 600 కేసులు ఉన్న సీజ్ చేసిన నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ 65,000 పైన బాటిల్స్ మనం ఇక్కడ డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాము। మన జిల్లాలో ఎన్డీపీఎల్ నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ పైన చాలా సఖ్త్ నిఘా ఉంటుంది। అది ఒక పెద్ద ప్రయారిటీ సబ్జెక్ట్ మాది। మన కర్ణాటక బార్డర్లో సెబ్ వారు అలాగే లోకల్ పోలీస్ వారు చాలా పకడ్బందీగా పనిచేస్తున్నారు। ఎవరైనా కూడా ఈ లిక్కర్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో పాల్పడితే, ఎవరైనా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతే ఖచ్చితంగా కూడా వారిపైన చాలా కఠిన చర్య తీసుకుందామని క్లియర్గా హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాము। बुलेटिन में फिलहाल इतना।